लगती है जादू की नगरी, मन चकित होता यहाँ। लगती है जादू की नगरी, मन चकित होता यहाँ। लगती है जादू की नगरी, मन चकित होता यहाँ। चारों तरफ है चांदनी बिखरी, चारों तरफ है चांदनी बिखरी, श्वेत दिवाएं हैं यहाँ। मेरे बाबा प्यारे बाबा, कोई तुमसा है कहाँ। मेरे बाबा प्यारे बाबा। फरिश्तों से मिलन मनाते, फरिश्तों की बादशाह यहाँ। फरिश्तों से मिलन मनाते, फरिश्तों के बादशाह यहाँ। फरिश्तों से मिलन मनाते, फरिश्तों के बादशाह यहाँ। कैसी न्यारी है ये दुनिया, कैसी न्यारी है ये दुनिया, इशारों में भाषा यहाँ। मेरे बाबा प्यारे बाबा, कोई तुमसा है कहाँ। मेरे बाबा प्यारे बाबा। मन में जो खुशियाँ भरी है, कोई भरेगा ये कहाँ। मन में जो खुशियाँ भरी है, कोई भरेगा ये कहाँ। मन में जो खुशियाँ भरी है, कोई भरेगा ये कहाँ। नाचता है मन मयूरा, झूमता है मन मयूरा, कहता दिल रह जाऊं यहाँ। मेरे बाबा प्यारे बाबा, कोई तुमसा है कहाँ। तुमने जो रंग भरे जीवन में, तुमने जो रंग भरे जीवन में, रंग भरे दो कोई कहाँ। मेरे बाबा प्यारे बाबा, कोई तुमसा है कहाँ। मेरे बाबा प्यारे बाबा। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, शिव बाबा निष्काम नंबर 1 ट्रस्टी हैं। उसे तुम अपना पुराना बैगेज ट्रांसफर कर दो।
तो सतयुग में तुम्हें सब कुछ नया मिल जाएगा। अंदर गई बात? किस किस के गई? क्या गई? नया नहीं कहा बाबा ने कि नया तुम खरीद के कर दो। अच्छा, इस कलयुग की दुनिया में नया खरीदेंगे भी तो नया है, नया खरीद के लाएंगे तो नया है। अभी तो दुकान से पैर बाहर ही नहीं निकाला कि वापस जाओ दुकान में, भैया ये चीज पसंद नहीं आई है, हाँ? वापस ले लो। नहीं बहन जी, अब तो बिल कट गया। ठीक है, बिल कट गया, फिर क्या हुआ? सीधा रेट आधा। पहली बात तो वापस ही नहीं करेंगे ना। और अगर कोई समझा के बुझा के 100 बातें बता के अगर मान भी गया तो कहेगा अच्छा ठीक है, फिर आधा रेट करो। तो इस कलयुग की दुनिया में पहली बात तो नया कुछ है ही नहीं। तन भी पुराना जिसमें 36 रोग लगे पड़े। कोई भी ऐसा है जिसको बीमारियां नहीं, काट छांट सब कुछ हुई पड़ी है इसकी। कोई हार्ट पेशेंट है, कोई किडनी पेशेंट है, कोई लीवर पेशेंट है, किसी को बीपी, किसी को कुछ, किसी को कुछ। कोई है ऐसा जो बीमारियों से मुक्त हो? मन भी ऐसा जिसमें विकार भरे पड़े, सेकंड नहीं लगता है मैंपन आने में। ईगो झलकता रहता है हर घड़ी, अभिमान, अहंकार पास में ही खड़ा रहता है, वो दूर नहीं होता। मैंपन, मेरापन, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा भरा पड़ा है मन विकारों से। और धन तो है ही दुनिया में 2 नंबर की कमाई। खून पसीने की कमाई तो कहाँ भगवान के घर में आती। सोचते हैं इतना मिलेगा तो इतना दे देंगे, उसमें से कन्वर दे देंगे। हमारे हिंदू संस्कृति में क्या सब धर्मों के अंदर दसम निकालने का रिवाज बनाया था हमारे ऋषि मुनियों ने कि अपनी आय का 10वां निकालो। कौन कौन निकालता है 10वां? अच्छा, तो तन भी, मन भी, धन भी। फिर क्या आता है? समय 24 घंटे। 24 घंटे में से ईश्वर अर्थ कितने निकलते हैं? हाँ, कितने निकलते हैं? समय भी सारा अपने खाते में। तो बैठ के अगर हम सोचे विचार करें तो बाबा को फिर मुरली चलानी पड़ती है, शिक्षा सावधानी देनी पड़ती है कि बच्चे ये तुम्हारा सब कुछ पुराना बैग बैगेज, तन मन धन समय संकल्प श्वास से तुम सब कुछ क्या करो? ट्रांसफर कर दो सब कुछ। नंबर 1 ट्रस्टी बन जाओ। और इसलिए नहीं बाबा कहता है कि मुझे तुम्हारा चाहिए, वो कहता है तुम्हारा सब कुछ पुराना। आजकल देखो जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं ना, बड़े बड़े बिग बाजार, बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, उसमें ना महीने में एक स्कीम निकलती है कि सब कुछ पुराना ले आओ और नया ले जाओ। पुराना ले आओ, नया ले जाओ। अब आप सोचो वो क्या करते होंगे पुराने का? कितना खुशी खुशी लोग जाते हैं। और आजकल तो ऑनलाइन ही पुराना ले जाओ, नया ले आओ, नया ले लो। और उसका रेट देखो कितना लगा के बेच, उसको पालिश करके, उसको सब कुछ अच्छा करके
जो जो चरपैया, जो आप कुर्सी, जो चीज़ें आपके घर में यूज़ नहीं हो रही उसकी डिजाइन बना के, उसको पेंट शेंट करके और नई फैशन बना के सजा के रख देते, हज़ारों रुपए में लोग वो खरीद लेते वापस। आप क्या समझते हो? पुराना चीज लेकर के वो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत उसमें पेंट शेंट करके उसको वहाँ बाहरी सारा लुक अच्छा दे के फिर ओम शांति, फिर नया। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, बच्चे तुम्हारा यहाँ सब कुछ, जो कुछ पुराना है सब कुछ लेके मैं तुम्हें नया सतयुग में दूंगा, वहां सब कुछ नया होगा, एवरीथिंग नई, एवरीथिंग इज न्यू, सब कुछ नया मिलेगा तुमको। तन निरोगी कंचन काया, मन खुशियों से भरा हुआ, और धन तो कुबेर हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का सदस्य जितना चाहिए उतना देगा। गारंटी करते हैं बाबा तुमको सतयुग में सोने हीरे जवाहरात के महल मिलेंगे। अच्छा, फिर बाबा पूछ रहे हैं, बाप को किन बच्चों की हर प्रकार से संभाल करनी पड़ती है? कौन से बच्चे हैं जिनकी संभाल हर प्रकार से करनी पड़ती है? कौन से बच्चे, क्या क्वालिटी होगी उन बच्चों की जिनकी संभाल हर प्रकार से करनी पड़ती है? तो बाबा बता रहे हैं, बुद्धि रूपी डायरी में भी लिख लेना। बहुत अच्छी बात बाबा बताने जा रहे, पुरुषार्थ की बात बताने जा रहे। जो निश्चय बुद्धि बन अपना पूरा पूरा समाचार बाप को देते हैं, निश्चय बुद्धि बनकर क्या करते हैं, अपना समाचार बाबा को देते, पूरा पूरा समाचार, कोई छल कपट नहीं बीच में। बाप से हर कदम पर डायरेक्शन लेते हैं, कोई भी कार्य करते बाबा से पूछ के करते। ऐसे बच्चों का बाप को बहुत ख्याल रहता है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कभी भी श्रीमत में संशय नहीं आना चाहिए। जो बाबा ने शिक्षा दी, श्रीमत दी, उसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए। संशय में आया तो माया नुकसान कर देगी। और तुम्हें लाइट बनने नहीं देगी। समय के साथ शिक्षा मिली, सावधानी मिली, कोई तो बाबा कहते सब समझ जाओ। समझ में आया? किसकी कौन से बच्चों की संभाल करेगा? आप अपने आप को पूछो, मैं उस लिस्ट में हूँ? चेक करते जाओ अपने आप को, नहीं है तो उस लिस्ट में आने का लक्ष्य रखो कि मैं उस लिस्ट में आऊं जिसमें मेरी जिम्मेवार, मेरी जीवन का संरक्षक बाबा बन जाए। बस और क्या चाहिए मुझे? जिसकी जीवन की रक्षा करने वाला बाबा बन जाए, और क्या चाहिए? इतवार की मुरली सुनी ना हम सब ने, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, माँ बाप 3 तरह से पालना करते हैं। पढ़ाई का भी बच्चों का ध्यान रखते, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, अपनी औकात से ज़्यादा बच्चों के ऊपर पढ़ाई को इन्वेस्ट करते हैं पैसे, तन भी, मन भी, धन भी।
पालना भी अच्छे से अच्छी करते। कोई माँ बाप अपने बच्चों की पालना ऐसी वैसी नहीं करते, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो। माँ बाप के लिए तो बच्चा बच्चा ही होता है, और बच्चों के लिए माँ बाप होते हैं। और गुरु के रूप में वरदान, लौकिक में भी गुरु का अगर कोई फॉलोअर बन जाता है, शिष्य बन जाता है, तो गुरु हमेशा वरदान ही हाथ रखते हैं। तो यहाँ तो बाबा ने क्या कहा, तुम भगवान की बाप, शिक्षक और गुरु की पालना में पल रहे हो, तीनों चीजें। तो बाबा की अगर हमें संरक्षण चाहिए, बाबा के शिक्षा, पालना, दुलार सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहला बात बाबा ने क्या कही, निश्चय बुद्धि होना बहुत जरूरी है। सारा खेल ही निश्चय बुद्धि के ऊपर। कल भी बाबा की अव्यक्त मुरली पढ़ रहे थे, याद है कुछ पॉइंट? क्या बाबा ने 4 बातें दी थी, जैसे श्वास। बाबा बता रहे थे, सबसे पहला बाबा के अगर बच्चे बने हो तो पहले फेथफुल होना बहुत जरूरी है। जब तक आप फेथफुल नहीं होंगे, फेथफुल का मतलब बाबा बता रहे थे निश्चय बुद्धि विजयंती। आपको ये निश्चय ही नहीं है हमारी पालना कौन कर रहा है, हमको पढ़ा कौन रहा है, तो आपके जीवन में परिवर्तन कहाँ से आएगा? परिवर्तन नहीं आ सकता। हमारी पालना करने वाला, हमको पढ़ाने वाला, शिक्षा देने वाला, हमारी जीवन बनाने वाला अगर फेथफुल होंगे तो दूसरा बाबा बता रहे थे सक्सेसफुल, तुम्हें सफलता हर कदम में मिलेगी। निश्चय बुद्धि विजयंती। अगर तुम्हें बाबा में निश्चय 100% निश्चय है तो हर कर्म में तुमको सफलता मिलेगी, और सफलता मिलेगी तो तुम पावरफुल बनते जाओगे, सक्सेसफुल के साथ साथ पावरफुल, शक्तिशाली बनोगे। दुनिया की कितनी भी परिस्थिति आ जाए, निंदा, स्तुति, जय, पराजय, लाभ, हानि, है ना, योगी वो है जो सम, जीवन में सम रहता है, तो तुम पावरफुल भी बन जाओगे। और अगर तुम पावरफुल हो तो सर्विस के बिना तो रह ही नहीं सकते हो, सर्विसेबल भी बनोगे, सेवा भी करोगे। तो ब्राह्मण जीवन माना फेथफुल, सक्सेसफुल, पावरफुल और सर्विसेबल। बाबा बता रहे थे कि फुल, कोई भी चीज आधी नहीं, चल तो रहे हैं, सुन तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, इससे कोई ब्राह्मण जीवन में फायदा नहीं होने वाला है तुमको। तो आज बाबा वही पक्का करा रहे, निश्चय बुद्धि बन के क्या करना है, बाबा को पूरा पूरा समाचार दो अपना, आहो बाहो, निंदा हो, स्तुति हो, जय हो, पराजय हो। बड़ा आश्चर्य लगता है कई भाई बहन जब कहते हैं ऐसे आके, अरे तुम सारे दिन में बाबा के घर में कभी भी आ सकते हो, मना थोड़ा ही है। हमने सोचा क्या तंग करना, ये राइट है? ये राइट है? बाबा तंग होता है? कौन कौन समझते बाबा तंग होता है तुम्हारे आने से? हाथ उठाओ जरा। बाबा का घर बच्चों के द्वारा सजता है, श्रृंगार होता है बाबा के घर का, रौनक लगती है बाबा के घर में, कभी भी आओ, मना थोड़े ही है। बाबा कभी तंग नहीं होता है, कभी परेशान नहीं होता है। वो तो बैठा ही हमारे लिए, थोड़े समय के लिए तो है। जो उससे प्यार लेना है ले लो, जो उससे दुलार लेना है ले लो, जो उससे शक्ति लेनी है ले लो, वरदान लेना है ले लो, जाने की तैयारी में तो बैठा है। गीत है, दर पर आए हैं कसम लेके, बहुत पुराना गीत है ना। दर पर आए हैं कसम लेके, बहुत पुराना गीत है, बड़ी अच्छी अच्छी लाइन है गीत के अंदर। कसम लेके आए हैं, चाहे मरेंगे मिटेंगे तेरे दर पे ही स्वाहा होगा। ओम शांति।
मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं। बाबा ने समझाया ये अंतिम मर्जीवा जन्म जीते जी बाप का बनना है। यह तो बच्चे जानते हैं ना, श्रीमद् गाई हुई है। श्रीमद् भगवान वाच, उस गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु पहले पहले शिव बाबा, फिर ब्रह्मा, फिर श्री कृष्ण। तो श्रीमद् श्री कृष्ण की नहीं कहेंगे, वह तो दैवी गुण से संपन्न है। किसी भी देहधारी मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। पतितों को पावन बनाने वाला तो एक बेहद का बाप ही है, जिसकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। निराकार परमात्मा सभी धर्म वालों का पिता है। श्री कृष्ण को तो सभी मानेंगे नहीं ना। ऑल ओवर वर्ल्ड में चले जाओ, श्री कृष्ण के कितने भगत होंगे? हाँ, 550 करोड़ की आबादी में कितने लोग होंगे जो श्री कृष्ण को मानते होंगे? कितने होंगे? परसेंटेज निकालो। जहां संसार के अंदर इतने गुरु, इतने संत, इतने महात्मा, इतने मठ, इतने पंथ, तो श्री कृष्ण को मानने वाले कितने होंगे? हाँ, सब तो नहीं मानेंगे ना। क्रिश्चियंस क्राइस्ट को फादर मानते हैं, ना कि श्री कृष्ण को। कोई कितना भी श्री कृष्ण के मंदिर में जावे तो वहां जाके ये तो नहीं कहेगा ना, तुम्हें माता पिता, तुम्हें बंधुश्च सखा, तुम्हें बा। क्या कहेंगे? अभी तो जवाब भी दे लिया करो। ऐसे बैठते हो ना, अच्छा नहीं लगता है। सच बताऊं मैं तो अच्छा नहीं लगता मुझे। बहरे होके बैठते हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। कोई चीजों के तो जवाब होते हैं ना। सुस्ती चढ़ी है पवन भाई, आप सो के नहीं आते हो क्या रात को? फिर सुस्ती क्यों चढ़ाते हो? आगे वाली कुर्सी में बैठो। अच्छी स्टूडेंट की निशानी होती है दोनों तरफ से प्रश्न उत्तर चलता है ना बाबा की मुरली में। ऐसे देखते रहते हैं। ऐसे देखने की मुरली थोड़ी है, समझने की मुरली है। बाबा हमसे बात कर रहा है, कथा थोड़ी सुना रहा है। सचमुच नए भाई बहनों ने तो बाबा को कथावाचक ही बना लिया है। बाप आता है, हमको शिक्षा देता है सुबह आकर के। मुरली में तीनों रूप होते हैं, वो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। क्रिश्चियन क्राइस्ट को फादर मानते ना कि श्री कृष्ण को, क्योंकि क्रिश्चियन है क्राइस्ट की मुख वंशावली। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते, कहते सिर हथेली पर रखकर बाप का बने हैं, तो उनके डायरेक्शन पर चलने के लिए बने। बच्चों को उन्हें मत देने की दरकार नहीं है। क्या क्या समझ में आ रहा है? दोहे की तरह मत बोलो। क्या कह रहा है बाबा? चल मैं बैठी रहती हूँ आज। जैसे गुरु देते हैं, शिक्षा देते हैं, तो ऐसे तो बड़ी देर में टेप रिकॉर्डर चालू हुआ। बुद्ध बन के बैठ जाते हैं। क्या कहना चाह रहा है बाबा? बच्चों को मत देने की, क्या समझ में आया? बच्चों को मत देने की दरकार नहीं है। मतलब कि बच्चे अपनी, तुम यहाँ आते हो सीखने के लिए, तुम्हें डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हें शिक्षा देने आए कि तुम उसको शिक्षा देने आए हो? क्या कह रहे हो?
वह खुद मत देने वाला है। ऐसे नहीं, ये क्यों कहते हैं, ऐसे नहीं, ये तो सब बच्चे हैं, शिव बाबा नामी ग्रामीण है। वह जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे राइट करेंगे। इस ब्रह्मा से जो कुछ कराएंगे वो भी राइट कराएंगे। समझ में आया? नहीं भी दीदियों को यूं ही नहीं बिठा रखा है उसने, गद्दी यूं ही नहीं दे रखी है। वो चाहे तो 1 सेकंड में यहाँ से उठा के कहीं पे भी भेज सकता है। बहुत गहरी बात है ये, सोचने की बात है, अंदर ले जाने की बात है। चाहे छोटी बहन है, चाहे बड़ी बहन है, चाहे अनपढ़ है, चाहे साधारण है, शरीर के हिसाब से डिफेक्टेड है, अगर भगवान ने उसको बिठाया, इसका मतलब वो भगवान की सिलेक्शन में बैठी हुई है। आप सीधा सा उदाहरण समझो, कहीं जंगल में जाके कोई देवी की मूर्ति स्थापित कर दो, वहां पे ढोल बजा के छोटा सा मंदिर बना दो, सुनसान जगह पे बना दो, तो भी भगवान के भगत, उस देवी के भगत पहुंच जाते हैं कि नहीं पहुंच जाते हैं? बिठाने की देर है उसको। और जब मूर्ति स्थापित करते हैं तब बड़ा मंदिर होता है क्या? तब बड़ा मंदिर होता है? साधारण सी मूर्ति को बिठा देते, छोटा सा मंदिर बना देते हैं बस। तो भगवान के ये सच्चे चैतन्य मंदिर हैं। इस मंदिर में देवियां बिठाई है भगवान ने। तुम उसकी चिंता क्यों करते हो? तुम उनको क्यों डायरेक्शन देते हो, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए? बाबा कहते इस साकार ब्रह्मा से जो कुछ कराएंगे, जो कुछ भी कराएंगे वो सब कुछ राइट होगा। अंडरलाइन करो, सब कुछ राइट होगा, क्योंकि करण करावनहार कौन है? कराने वाला बाबा बैठा है। उनको भी तो ये मत देते, ये करो। तुम्हारा कनेक्शन शिव बाबा से है, कोई का भी अवगुण नहीं देखना है, श्रीमत पर चलना है। कोई का अवगुण मत देखो। क्यों बाबा बार बार पक्का कहते? कोई ज्वाला देवी, कोई नैना देवी, कोई चिंतपूर्णी, कोई त्रिलोकपुर वाली देवी, कोई अन्नपूर्णा देवी, कोई बाला सुंदरी, कोई शकुंतला देवी। शकुंतला देवी, कई दुनिया में नाम सुना है आपने? शकुंतला देवी, तुम्हारे शाहबाद में शकुंतला देवी, शकुंतला क्या, शकुंभरा देवी, जो शक को दूर करने वाली है वो शकुंभरा देवी। संशय में नहीं आती है, संशय से दूर रहती है, संशय मिटाने वाली, सबके संशय को मिटाने वाली शकुंभरा देवी। बाला सुंदरी, जो अपने बाल जीवन से लेकर के यौवन जीवन तक सुंदर रहती है, था सुंदर कर्म करती है, श्रेष्ठ कर्म करती है, वो सुंदरा देवी। नियम और मर्यादाओं में चलने वाली है, वो है सुंदरा देवी। जिसके हर कर्म से सुंदरता झलकती है, वो है सुंदरा देवी। नैना देवी, जो सबको तीसरा नेत्र देती है, वो नैना देवी। जो सबके विकारों को खत्म करती, भस्म करती है, वो ज्वाला देवी। जो सबकी चिंताओं को दूर करती है, वो चिंतपूर्णी। जो सबकी मनोकामना पूरी करती है, वो मनसा देवी। जो सबके विषय विकारों को दूर करती है, वैष्णो देवी। जो काली आत्मा, जो असुर आसुरी अवगुणों को संहार करती, कल बाबा बता रहे थे, संहारी मूर्त बनना है तुमको। प्रेम मूर्त के साथ साथ संहारी मूर्त बनना है। अपना शक्ति रूप दिखाना है, किस पे? अपने पुराने संस्कारों पर, अपनी कमियों पर, अपनी कमजोरियों पर। काली माना जिसने आसुरी के संस्कारों पर भी विजय प्राप्त की और कराई। कितने भी असुर व्यक्ति सामने क्यों नहीं आ गए, पुराने संस्कार वाले, उनके संस्कारों को भी खत्म, जड़ संस्कारों को भी खत्म करने वाली वो काली देवी, कलंक मिटाने वाली सबके। सुना? तो इसलिए किसी में अवगुण तो देख ही नहीं सकते हो। हर देवी की अपनी विशेषता है। एक देवी सब नहीं बन सकती, वो एक जगदम्बा ही बन सकती है, सर्वगुण वाली। समझ में आया? माँ जगदम्बा है जो सर्वगुणों की खान है। बाकी तो कोई नैना देवी, कोई सुनैना देवी, कोई चिंतपूर्णी, तो कोई
ज्वाला देवी, तो कोई बाला सुंदरी, तो कोई शकुंभरा देवी। इसलिए किसी की कमियों को मत देखो, बाबा कहते किसी के अवगुणों को मत देखो, श्रीमत पर चलना है तुमको। शिव बाबा तो है ही निराकार साक्षी, उनका यहाँ घर है ही नहीं है, तुम यहाँ पराए घर में रहते हो। समझ रहे हो, हमने बहुत बड़ी बिल्डिंग बना ली, बहुत बड़े आलीशान बड़े लैंड रोड, रावण की दुनिया में रहते हो, रावण की संपत्ति पे कब्जा करके बैठे हो, समझ रहे हो बड़े लैंडलॉर्ड है। फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे। शिव बाबा कहते मैं तो नहीं रहूंगा, मैं तो संगम पर थोड़े समय के लिए आता हूँ। तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सैल्वेशन आदमी, सुप्रीम बाप डायरेक्शन दे रहे हैं, वो कलब पहले माफिक, कलब पहले जो डायरेक्शन दिए होंगे वही तो देंगे ना। दिन रात गुह्य बातें तुमको सुनाते हैं, नया कोई इन बातों को समझ ना सके। कराची से लेकर मुरली चलती आई है। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, रात 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे। शिव बाबा लिखवाते थे, फिर उसकी कॉपियां निकालते थे। भक्ति मार्ग में तो बड़े बड़े किताब बनाते जाते हैं, फिर रखते रहते हैं। तुम कितना रखेंगे, क्योंकि तुम जानते हो ये सब कुछ विनाश होना है। चित्र आदि भी थोड़े समय के लिए है, फिर ये सब दब जाएंगे मिट्टी में। वहां ना शास्त्र होंगे ना चित्र रहेंगे, ये सब कुछ जो कुछ चल रहा है ना, बाबा कहते कलप के बाद भी होगा। शास्त्र आदि द्वापर से शुरू होंगे, जिनके लिए बाप समझाते हैं, इनसे परम धाम का रास्ता नहीं मिलता है। कितना भी तुम चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी एकदम दूर रहे। कितना भी मंदिर में चले जाओ, ठिकाने पर चले जाओ, कितना भी मत्था टेक लो, कितने भी तिलक लगा लो, चाहे 3 लकीरें लगा लो, चाहे पूरा मत्था लेप लो ना। फैशन निकली है आजकल मत्था लेपने की, तो ना पूरा चेहरा लेपने की फैशन निकली है। उस चंदन के तिलक को लगाने से शीतलता नहीं आ जाएगी, शीतलता आएगी विकारों को जीतने से। शरीर को ठंडक मिलती है। कितनी देर के लिए मिलेगी है? कितनी देर के लिए मिलेगी? आत्मा की शांति, आत्मा को सुकून तो आत्मा बनने से मिलेगा, तो ना 3 लकीरें खींचने से नहीं मिलेगा, मुंह लेपने से नहीं मिलेगा। लेप करो ना, उठन करो ना सुबह उठ करके, किसने मना किया है? बाकी तुम इस भावना से तिलक लगाओ कि हाँ भगवान के नाम का तुमने तिलक लगा लिया तो तुमको शांति आ जाएगी, तो शांति नहीं आने वाली है। ये बोलते हैं ना, बसमीर माने से रेशमी 2 सालों से बंदा पहचाना जाता है अपने अमालों से, अपने व्यवहार से। तो बाबा कह रहे ग्रंथ पहले बहुत छोटा था, दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते चले जाते। वास्तव में शिव बाबा की जीवन कहानी बड़ी बनानी चाहिए। तुम बच्चे बाप की जीवन कहानी जानते हो ना। नए भाई बहनों को जरूर किताब पढ़नी चाहिए, जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी, सबको इंटरेस्ट से पढ़नी चाहिए। हमारी दीदियों ने, हमारी दादियों ने यज्ञ से कितना प्यार किया, आजकल के भाई बहनों को प्यार ही पैदा नहीं होता। कितनी कुर्बानियां थी हमारी दीदियों की, दादियों की। जो कुछ है पहले बाबा, खाना बाबा, जीना बाबा, सब कुछ बाबा, उठना बाबा, सब कुछ बाबा। बाबा बाबा के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं था। बाबा समझाते मैं भक्ति मार्ग में क्या क्या करता हूँ। भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूँ। ईश्वर अर्थ मनुष्य दान करते, कहते हैं ना, इसने ईश्वर अर्थ किया तब साहूकार घर में जन्म लिया। भक्ति में धर्मात्मा बहुत होते। बाबा कहते मैं बच्चों को दूसरे जन्म में इसका अल्प काल के लिए फल देता आया हूँ। अच्छा या बुरा फल तो मिलता है ना। कोई सोचे कि फल नहीं मिलता, अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा। फल से तो कोई बच नहीं सकता। कितना बड़ा इंश्योरेंस हुआ ना। भक्ति में कहते हैं ना कि फलाने ऋषि ने फलाने को वरदान दिया, वरदान पहुंच गया। फलाने ने श्राप दिया, बीच में आके ब्रह्मा जी आ गए, भाई फलाने को श्राप मत दो। फलाना देवता आ गया, भी अब तो श्राप तो मेरे मुंह से निकल गया है ना, इस श्राप का फल तो मिलेगा। तो अब क्या करना है, इसकी दिशा चेंज कर दो। अब दिशा तो चेंज कर दी, लेकिन जहां जाएगा उसको भी तो उसका फल। तो
तो इसलिए दुनिया में कहावत आई, मुंह से निकला हुआ शब्द और तीर से निकला हुआ, तीरक मान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता है, वो इस वायुमंडल में घूमता रहता है ना? तो बाबा कहते हैं अच्छा या बुरा फल, तुमने जो कर्म किया है उस कर्म का परिणाम तुमको भुगतना पड़ेगा, चाहे तुम उसके बदले कितना भी दान कर लो, पुण्य कर लो, त्याग कर लो, तपस्या कर लो, उस फल का फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। अगर तुमने चोरी की है तो चोरी का, अगर तुमने झूठ बोला है तो झूठ का, अगर तुमने हेरा फेरी की है तो हेरा फेरी का। तुम सोचो मैंने हेरा फेरी कर ली, झूठ बोल लिया, उसकी बजाय चल बाबा को मैं भोग लगा के आ जाती हूँ, उस भोग से बाबा खुश होने वाला नहीं है। धोखे में मत रहना। जो कर्म किया है उस कर्म का परिणाम तो तुमको भोगना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा। कितना बड़ा इंश्योरेंस हुआ, जो जैसे कर्म करते हैं उसके अनुसार उसको फल मिलता है। माया उल्टा कर्म कराती है जिससे तुम दुख पाते हो। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो कभी तुमको दुख नहीं होगा, वह माया ही नहीं होती है। तो जो जितना अपने को इंश्योर करे, बात समझने की क्या है, ये संगम युग चल रहा है, जितना अपने आप को इंश्योर माना सुरक्षित करना है उतना तन से मन से धन से सुरक्षित कर लो, माना सुरक्षित स्थान पर अपने आप को रख लो, तन से मन से धन से। शिव बाबा भी नंबर 1 ट्रस्टी है, तुम्हारा लेके क्या करेगा? क्या करेगा तुम्हारा? दूसरे की आसक्ति जाती है। कोई ट्रस्टी किसका खाना खराब भी कर देते हैं, बाबा तो देखो कैसा ट्रस्टी है, कहते हैं सब कुछ तो बच्चों के लिए है। तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से, क्या किस किस का कनेक्शन है? जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो समझते हैं हमारा शिव बाबा से कनेक्शन है, वो बीच का बटन पुश करो, देखो कितने क्लास में हाजिर है। कौन कौन जिसका बाबा के साथ कनेक्शन है, बीच का बटन पुश करो। अच्छा, तो बाबा कह रहे थे, बाप कहते हैं मैं सच्चा ट्रस्टी हूं, मैं सुख दुख भी, बाबा कहते हैं मैं खुद सुख नहीं लेता हूं, बच्चों को सारी राजधानी दे देता हूं। ये बाबा भी कहते हैं मैंने फुल इंश्योर कर लिया है। ये बाबा भी कहते हैं मैंने फुल इंश्योर कर लिया है। कौन सा बाबा कहता है? तन मन धन सब कुछ बाबा की सर्विस में है। सिंधी में एक कहावत है, हथ जिसका लिए पहला पुरसों पहुंचे, मतलब दाता समान हाथ है तो वो पहला नंबर पहुंच जाते। 2 मुट्ठी देते तो महल मिल जाते। देखो अभी बाबा मकान बनाया, कोई ने 1 रुपया भेजा, हमारी ईंट लगा दो, अरे तुमको सबसे अच्छा महल मिलेगा, क्योंकि तुम गरीब हो ना। मैं हूं ही गरीब निवास। गरीब का 1 रुपया और साहूकार का, गरीब का 1 रुपया और साहूकार का 10,000 इक्वल है। अब सोचो कितना दिया हमने। पूरी क्लास में एक ने हाथ उठाया, मैं 10 निकालता हूं, और आपकी नजर में क्या है? ये दिन की कमाई कितनी होगी इसकी, कितना मान के चलते हो? इसने हाथ उठाया, मैं 10वां निकालता हूं। समझा? ये क्या है आपकी क्लास में, आपकी नजर में क्या है? ये करोड़पति है, धन्ना सेठ है। इस एवज में बाबा कहता है गरीब का 1 रुपया और अमीर का 10,000 बराबर। ये बाबा का घर गरीबों से चलता है, अमीरों से नहीं चलता, है ना? बाबा कहते गरीब का 1 रुपया, साहूकार का 10, दोनों का मर्तबा 1 मिल जाता है। क्या समझ में आया? दोनों का मर्तबा 1 होता है गरीब का, इसलिए बाबा के घर में गरीब और अमीर का सवाल नहीं उठता है। साहूकार बहुत मुश्किल से आते हैं, कन्याएं सबसे फ्री है, नंबर 1 देखो, मम्मा नंबर 1 चली गई, बाबा ने सब कुछ दिया, फिर भी लक्ष्मी नारायण
फिर भी पहले श्री लक्ष्मी फिर नारायण, कितना वंडरफुल खेल है। कभी भी किसी बात में तुम्हें संशय नहीं होना चाहिए, जरा भी संशय लाना माना संशय बुद्धि विनिश्यन्ति। बहुत मीठा बनना है, कदम कदम पर बाबा से श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देती है। कितने बच्चों को डायरेक्शन देने पड़ते हैं, बाबा कहते पूरा समाचार लिखो, बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे तुम्हारी, तुम समाचार तो लिखो ना, बताओ तो सही ना बाबा को। बाबा कहते पूरा समाचार लिखो। बाबा को बहुत ख्याल रहता है कहाँ ये बच्चा चढ़ जाए, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। तो मोस्ट बेलोवेड गॉड फादरली स्टूडेंट हो, भगवान वाच गाया हुआ है ना, परंतु श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण भी सब मनुष्यों से ऊंचा ठहरा, फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण का नाम देते हैं, नारायण का क्यों नहीं। श्री कृष्ण है छोटा सा सतो प्रधान, फिर युवा वृद्ध अवस्था होती है, बालक ब्रह्म ज्ञानी समान कहते हैं, बच्चे से पाप नहीं होता। श्री कृष्ण का भी जन्मदिन मनाते हैं ना, श्री कृष्ण को द्वापर युग में ले गए, ये सब बाबा ही समझाते हैं। इस समय तुम ब्राह्मण हो सबसे उत्तम, तुम हो ईश्वरीय संतान। सतयुग में ईश्वरीय संतान नहीं कहलाएंगे, ईश्वर से जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये है तुम्हारा अति अमूल्य दुर्बल जीवन। दुनिया में जब थे ना छोटे तो हम सुनते थे मानव जीवन मिले न बारंबार, तो ना मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, मिले न बारंबार। तो वो मानव जीवन नहीं है, संगम युग की जीवन बार बार मिलने वाली नहीं है, बहुत दुर्लभ है। किस एवज में बाबा कहता, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, कितने बैठे हो तुम यहाँ पर, तो दुर्लभ है ना ये जीवन, सबको ब्राह्मण जीवन नहीं मिलती है, तो ना। तो बाबा कहते तुम्हें पढ़ाई पर कितना ध्यान देना चाहिए, कितना ख्याल चलना चाहिए, कभी भी किसी बात में संशय नहीं लेकर के आना है। अभी ये तुम्हारा जीवन अति अमूल्य दुर्लभ जीवन है, सभी का तो नहीं हो सकता, ये भी ड्रामा ऐसा बना हुआ है। जो कल पहले पढ़े थे वही अब पढ़ रहे हैं। भगवान ने जरूर भगवान भगवती रचे होंगे, परंतु उनको हम भगवान भगवती कह नहीं सकते, क्योंकि गॉड इज वन। उस निराकार की सारी महिमा है, एक निराकार परमपिता परमात्मा की सारी महिमा है, साकार की थोड़ी कोई महिमा होती है। लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ऐसा बनाया, तुम भी बाप द्वारा स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, राजयोग सीख रहे हो। बरोबर गीता में राजयोग है, जब राजा स्थापन हुई तो उस समय विनाश भी हुआ था, अभी है संगम युग। शिव बाबा आते हैं तो खेल पूरा करते हैं, फिर श्री कृष्ण का जन्म होता है, भक्ति मार्ग में बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। उन मंदिरों में पद्मों की मिलीकियत थी, अब तो सब लोप हो गए। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते, यात्रा करते करते, मंदिर बनाते बनाते, खर्चा करते करते, है ना क्या, भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते, यात्रा करते करते, मंदिर बनाते बनाते, खर्चा करते करते, भारत एकदम कंगाल बन पड़ा है। अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो, बाप ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, ब्लिसफुल है ना, ये सब बाप की महिमा है। बाप कहते हैं भारत सबसे अच्छा तीर्थ स्थान है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डालने से सारा मान खत्म कर दिया है। नहीं तो सब शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते, सबका सदगति दाता तो एक परमपिता परमात्मा है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोग नीचे आते जाते हो, सबको तमो प्रधान तो बनना ही है। अब आप कहते हैं जो बैगेज है वो सब कुछ तुमको ट्रांसफर कर सतयुग में दे देंगे। क्या कहा बाबा ने, क्या सुना? जमा कर दो, सतयुग में मिलेगा। किस किस को सुनाई पड़ा है? जोर से बोलो, क्या सुनाई पड़ा है? सुनाई पड़ा है? सुनाई पड़ा है तो जोर से बोलो, कैसा सुनाई पड़ा है?
नहीं सुनाई पड़ा ना, तभी तो मुझसे निकलता नहीं ना। ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर इंश्योरेंस हम खुद नहीं लेते हैं तुम्हारा, भीख नहीं मांग रहे। भगवान को भिखारी मत बनाओ, भगवान को भगवान रहने दो, भिखारी नहीं बनाओ उसको, तो ना भिखारी मत बनाओ। अधिकारी हैं हम भगवान के, भिखारी नहीं बनाओ उसको। मनुष्य तो अपने लिए करते हैं, फिर भी कहते हैं हम निष्काम करते हैं, परंतु निष्काम तो कोई कर ही नहीं सकता है। हर चीज का फल तो जरूर मिलता है। मैं तो तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रतन देता हूँ, तुम्हारे लिए वैकुंठ ले आता हूँ, बच्चों को साबरमती का सौविनियर सौगात देता हूँ, तो वह लेने के लिए लायक भी तो बनना चाहिए न। मैं इतना बड़ा तुम्हें स्वर्ग देता हूँ तो उसके लायक भी तो बनना चाहिए ना। स्वर्ग का मालिक बनना है, हथेली पर वहिष्ठ मिलता है, सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में बादशाही। दिव्य दृष्टि दाता शिव बाबा है, सेकंड में वैकुंठ में ले जाते हैं। इस साकार बाबा के हाथ में कोई चाबी नहीं है। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को राजाई देता हूँ, मैं राजाई करता नहीं हूँ, फिर जब तुम भक्ति मार्ग में जाएंगे तो तुमको दिव्य दृष्टि से बहलाऊंगा। कितना अच्छी रीति बाबा समझाते हैं। बाबा कल्प 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 के संगम पर एक ही बार आते हैं, बाकी इतने अवतार आदि सब गपोड़े हैं। ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। वह भी बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, इसको साक्षी होकर देखो। क्या सुना? जो कुछ होता है जिसको समझ में आई है बात को हाथ उठाओ। सुनना अलग बात है, समझना अलग बात है। जिसको ये बात समझ में आ जाए कि ड्रामा में जो कुछ होता है साक्षियों को देखो, वो क्यों क्या कैसे करेगा, किंतु परंतु करेगा। हाँ, बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे, मैं तुम्हारा ईश्वर मैग्नेट हूं, तुम्हारी एक भी पाई गवाता नहीं हूं। एक भी पाई तुम्हारी वेस्ट नहीं करता हूं मैं। कौड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूं। ये सब शिव बाबा करते हैं इनके द्वारा। करण करावन हार वह है ना, निराकार और निरअहंकारी वो है। गॉड फादर कैसे बैठ के पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कहते कि मेरी चरणों में आके पढ़ जाओ, तो ना वो ये नहीं कहता मेरे चरण छुओ तुम आकर के। इसलिए किसी ने गीत क्या बनाया, चरणों में जगह मांगी थी और क्या किया, दिल में बिठा लिया। बाप ओबीडिएंट सर्वेंट है। बाप कहते हैं जिनको मालिक बनाया वह पहले बहुत सुख भोगते, अभी दुखी हुए हैं ना। सुख भी बहुत मिलता है, कोई धर्म को इतना सुख नहीं मिलता। ऐसे नहीं कह सकते कि भारतवासियों को क्यों किया, औरों ने क्या किया। अरे इतने ढेर मनुष्य हैं, सब तो सतयुग में आ नहीं सकते, सीधी सी बात है। सब तो सतयुग में नहीं आ सकते। ड्रामा बना हुआ है। भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भगवान ने आकर सच्चा सच्चा राजयोग सिखाया था। बाप कहते मैं फिर आया हूँ, तुमने 84 जन्म पाठ बजाया, फिर से वापस जाते हैं। ये बहुत पुराना चोला हो गया है, सर्प का मिसाल है ना। सन्यासी फिर कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती। ऐसी अवस्था में रहते रहते फिर शरीर छोड़ देते हैं, परंतु ब्रह्म में लीन तो कोई होता नहीं है। लेकिन उन्होंने भी बहुत कोई तीखे होते, शांत में बैठ शरीर छोड़ देते हैं। ब्रह्म तो बाबा नहीं है ना, उन विचारों का ब्रह्म है। जैसे हिंदुओं का ब्रह्म है कि हम हिंदू धर्म के, क्या कहेंगे, हम हिंदू धर्म के हैं। अरे हिंदू धर्म के कहाँ से हो गए तुम? हिंदू कोई धर्म थोड़ा ही है। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हो तुम, पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानी कोई धर्म थोड़ा ही होता है। चाइना में रहने वाले चाइनीज, तो चाइनीज कोई धर्म थोड़ा ही है। स्थान में रहने वाले को कोई धर्म नहीं कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं हिंदू धर्म आया कहाँ से? वह तो हिंदुस्तान का नाम है। सतयुग में एक ही धर्म था, कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म। अब तो देखो कितने धर्म हो गए, कितने मठ, कितने पंथ, कितने मस्जिद, कितने गुरुद्वारे, कितने सारे धर्म हो गए।
कितनी भाषाएं हो गई है, भाषाएं तो देखो, एक ही आलू को कितने नाम हैं। कोई आलू को आलू कहता है, कोई आलू को पोटैटो कहता है। तुम्हारे पंजाबियों में क्या कहते हैं? हाँ? बैंगन को क्या कहते हैं? हाँ? बताओ बताओ बताओ, तुम्हें बताओ। हाँ? कोई रिंगण कहते हैं, गुजराती में बैंगन को रिंगण कहते हैं, हिंदी में उसको बैंगन कहते हैं, और अंग्रेजी में उसको बैंजल कहते हैं। बैंजल, बैंजल, बिंजल। अच्छा, अंग्रेजी में उसको बिंजल कहते हैं। कितनी भाषाएं हैं, वहां तो भाषा ही एक होती। कहते हैं वन गवर्नमेंट हो, परंतु सभी गवर्नमेंट वन कैसे हो सकती है? ब्रदरहुड भी नहीं समझते, आपस में भाई भाई है तो भी नहीं समझते हैं। सर्वव्यापी कह के फादरहुड हो जाता है कि मेरे में भी परमात्मा, तेरे में भी परमात्मा, तो ब्रदरहुड कहाँ से हुए? कहने में तो आत्मा भाई भाई आता है, फिर कहते हैं मेरे में भी परमात्मा, तेरे में भी परमात्मा, तो परमात्मा को तो पिता कहते हैं, तो सारे कौन बन गए? पिता बन गए। बाबा कहते हैं खुद को फादर कह के किसको बुलाओगे फिर तुम? अगर तुम भी परमात्मा हो तो बुला किसको रहे हो? ये सब समझने की बातें हैं, समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, जिसको आज की मुरली समझ में आई, धारणा का सार सुनाओ। कौन सुनाएगा? पवन भाई, धारणा का सार सुनाओ, सारी मुरली का सार। कितने % निश्चय हो गया है? अपना निश्चय अपने आप चेक करो, हम क्यों बताएंगे? हमें क्या पता? इस कलयुग की दुनिया में तो ऊपर से बहुत अच्छा होता है, अंदर खोटा होता है, हमें क्या पता? पैकिंग के नंबर है आजकल तो, है ना? सुंदर चीज इतनी होती, बात मत पूछो, पैकिंग देखो कितनी सुंदर, और माल देखो। एक बहन है ना, ड्राई फ्रूट का डिब्बा ले आई, कितने कीड़े से भरा पड़ा सारा डिब्बा अंदर, ऊपर से पैकिंग कितनी अच्छी, इतना सुंदर कि उसको खोलने का मन ना करे। सजा के रख लिया। मैंने कहा जाएंगे हम दीदी दादियों को जा करके दे देंगे, क्योंकि हम तो खाते नहीं उसको निकाल के। डिब्बे की पैकिंग इतनी सुंदर, कौन कराएगा? चलो माउंट आबू ले जाते, देखा तो माल उसके अंदर खोटा। तो शुक्र है भगवान ने प्रेरणा दे दी, खोल के देख लो इसको, है ना? कुछ हमारे साथ भी होता है, कुछ दूसरों के साथ भी होता है। एक बहन आ गई, वो हमें सौगात देगी, इतना सुंदर डिब्बा, खोल के देखा तो नीचे से सारा निकला पड़ा है, उसका बेस ही नहीं, पैकिंग के नंबर। इसलिए आजकल किसी को कह ही नहीं सकते तुम ऐसे हो, ये तो तुम अपनी चेकिंग अपने आप करो कि तुम क्या हो अंदर से। तुम्हारा निश्चय तुम अपने आप चेक करो। अच्छा हाँ कपिल भाई, धारणा का साथ निश्चय बुद्धि बन करके बाप को पूरा समाचार सुनाओ। अच्छा, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं कौन निश्चय बुद्धि होकर सुनाएंगे? उनका माइक खोलती हूँ मैं। धारणा का सार सुनाओ, कौन सुनाएंगे? बीच का बटन पुश करो, सारी क्लास सुनेगी। धारणा का सार कौन सुनाएंगे? अच्छा, हाँ जी सुनाओ आशा बहन। आशा बहन बोलो, माइक खोल दिया आपका। हाँ ओम शांति बोलो। हमें किसी का गुण नहीं देना चाहिए हम्म, और हमें निश्चय बुद्धि में होकर बाबा का बना रहना। किसी के अवगुण नहीं देखने हैं, निश्चय बुद्धि बनना है। ठीक है। अच्छा अनीता बहन, हाँ बोलो, सब सुन रहे हैं क्लास में, तुम्हारी आवाज सुनेंगे आज। सुनाओ। हाँ ओम शांति सुनाओ। बाबा ने कहा अपने तन मन धन को पूरा ईश्वरीय स्वर
हाँ और बाबा की श्रीमत पर चल राइट समझकर हम्म निश्चय बुद्धि बनकर रहना, संशय नहीं उठाना हम्म श्रीमत पर, ठीक है, बहुत अच्छा, कदम पर संगत नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो, धारणा का मुख्य सार, किसी का भी अवगुण नहीं देखना है तुमको, ठीक है, किसी का भी अवगुण नहीं देखना है। एक शिव बाबा से कनेक्शन रख, उनकी जो श्रीमत मिलती है उसे राइट समझकर चलते रहना है। सुना, किसी का भी अवगुण नहीं देखना है, एक शिव बाबा से कनेक्शन रख, उनकी श्रीमत पर चलते रहना है, जो मिलती है उसे राइट समझकर उस पर चलते रहना है। संशय में कभी श्रीमत में कभी संशय नहीं उठाना है। जो बाबा ने कह दिया सब कुछ ठीक है, संशय नहीं उठाना। और अब लिखने की बात नहीं है, समझने की बात है, फिर भी लिख लो बेशक। अपने तन मन धन को पूरा इंश्योर करना है, 10% का भी सवाल नहीं है, सुन रहे? बड़े बहादुर नहीं हो कि 10% तुम निकाल रहे हो, साथ ही साथ क्या देता है, बहादुर नहीं हो बहुत बड़े कि मैं 10% निकाल रहा हूं। वो कहता अपने तन मन धन को पूरा इंश्योर करना है, कदम कदम पर बाबा से श्रीमत लेनी है, पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। जो बाबा पढ़ा रहे हैं पूरा अटेंशन प्लीज, पूरा ध्यान दो। वरदान, सदगुरु प्यारे बाबा का वरदान, संस्कार मिटाने और मिलाने में एवर रेडी रहने वाले रूहानी सेवादारी भव। संस्कार मिटाने और मिलाने में एवर रेडी रहने वाले रूहानी सेवाधारी भव, है ना? पुराने संस्कार है ना हमारे, उनको हमें खत्म करना है। पुराने संस्कार को मिटाने और मिलाने में, एक दूसरे के साथ संस्कारों को मिलाना भी है। ये कह के भागना नहीं है हमने, इसके साथ तो मेरी बनती नहीं है, उसके साथ तो मेरी बनती नहीं है। ये भी आजकल बहुत बोलते, इसके साथ तो मेरी पटती नहीं है, इसके साथ तो मेरी बनती नहीं है। क्यों पटाने आए हो? कहते इसके साथ नहीं पटती अपनी, है इसके साथ नहीं बैठती अपनी, ना मेरे पास भी आएंगे, दीदी हमें ये सेवाधारी नहीं चाहिए ना। क्या चाहिए तेरे को? मेरे पास तो है ही गिनती के सेवाधारी। कहते ये नहीं चाहिए। और एक देखो, हम कोई काना भी आ जाए, बहरा भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, उससे भी सेवा ले लेते हैं। हमारे पास था रमेश भाई, बेचारा पता नहीं कहाँ गुम हो गया, बड़ी सेवा की उसने, बड़ी सेवा की। अगर उसको मैं बिठा दूँ ना बाहर चौकीदार की सीट पे, मजाल है उसके बिना पूछे कोई एंट्री भी कर दे। बैठो सामने बैठो, और सारे काम मैं उसे इशारे से करवाती थी, सारे काम, सुनता नहीं था उसको, है ना? तो बाबा कहते संस्कार मिटाने और मिलाने में एवर रेडी रहने वाले रूहानी सेवाधारी भव। जैसे स्थूल सेवा में सदा एवर रेडी रहते हो, जहां बुलावा होता है वहां पहुंच जाते हो, ऐसे मनसा से भी जो संकल्प धारण करने चाहो उसमें एवर रेडी रहो। जो सोचो उसी समय वो करो। रूहानी सेवाधारी बच्चे रूहानी संबंध और संपर्क निभाने में एवर रेडी। उन्हें संस्कार मिटाने व संस्कार मिलाने में टाइम नहीं लगता। जैसे बाप के संस्कार वैसे आपके संस्कार हो, ये संस्कार मिलाना बड़े से बड़ी रास है। क्या निजा दीदी,
ये संस्कार मिलाना ही सबसे बड़ी रास है। स्लोगन, प्यूरिटी की रॉयल्टी का अनुभव करना और कराना ही, प्यूरिटी की रॉयल्टी का अनुभव करना और कराना ही रॉयल आत्मा की निशानी है। आज का व्यक्ति इशारा, मैं ब्रह्मचारी तो रहता हूं, पवित्रता की पालना तो करता हूं। मैं ब्रह्मचारी तो रहता हूं, पवित्रता की पालना तो करता हूं, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। अभिदृष्टि से, वृत्ति से, अभिदृष्टि और वृत्ति की पवित्रता पर अंडरलाइन करो। मेरी दृष्टि भी तो कहीं नहीं जाती है, वृत्ति तो कहीं नहीं जाती है। मूल फाउंडेशन है अपने संकल्पों को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ, वृत्तियों को शुभ भावना से संपन्न बनाओ। है ना? कितनी बातें। मूल फाउंडेशन बाबा ने क्या बताया? संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान को स्वरूप बनाओ। ये नहीं, ज्ञान तो बहुत पढ़ा हमने, पढ़ना नहीं है, गुनना है, उसके स्वरूप बनना है, शक्ति स्वरूप बनना है। वृत्तियों को शुभ भावना से संपन्न बनाओ, अपने अंदर के मन के विचारों को शुभ भावना से संपन्न बनाओ। सबका भला हो ये वृत्ति धारण करो। छोटे थे तब सुनते थे, कर भला तो हो भला, और फिर आगे अंत भले का भला। तो बाबा कहते सबका भला हो ये वृत्ति धारण करो, तब आपको सब अपना मानेंगे, है ना? तब सब आपको अपना मानेंगे। ओके, ओम शांति शांति शांति।